तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो अपना ये सीरीज जिसमें हम पूरी फिजिक्स पढ़ने वाले थे 11th 12th की, जिसमें हमने अभी रे ऑप्टिक्स शुरू कर रखा है। तो ये अपना बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। चल रहा है ना। हाँ। तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा पढ़ा था कि जो इंसिडेंस एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था, ठीक है। साथ में हमने ग्रेजिंग एंगल की भी बात की थी और ग्लैंसिंग एंगल जो भी है, ठीक है, इन सब के बारे में हमने कल बात की थी। ग्रेजिंग इंसिडेंट, ग्लैंसिंग एंगल, सब के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो आज एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। इसका नाम है फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, है ना। क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्ट पूछे ना पूछे, बट वैसे इम्पोर्टेंट मतलब प्रिंसिपल है एडवांस की नज़र से देखा जाए तो। क्योंकि ये भले ही मतलब ज़्यादा कुछ बताता ना हो, या फिर ऐसे बोले कि क्वेश्चन में इसका नाम कम यूज होता हो, बट ये अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर जो लाइट है, ठीक है, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं उस चीज के लिए। तो लाइट उनमें से वो पाथ सेलेक्ट करेगी जिस पाथ के लॉन्ग उसे टाइम जो है वो मिनिमम लगे, ठीक है। तो ये फर्मेट प्रिंसिपल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है, अकॉर्डिंग टू according to this principle, according to this principle, the path the path of a ray of light, the path of a ray of light between any 2 points, between any 2 points is the path, is the path, ठीक है, is the path along which the time taken is the time taken is the minimum, ठीक है। कि लाइट को भले एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके पास बहुत से हजारों पाथ पॉसिबल है, बट वो उसी पाथ को लेगी जिसके अलोंग उसको टाइम क्या हो, मिनिमम लगे, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज समटाइम्स टेकन एज द डेफिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रिंसिपल को कभी कभी हम रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस प्रिंसिपल इज sometimes taken as the definition of a ray of light, ठीक है। इसे हमें रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन के फॉर्म में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको कंसीडर करने के लिए हम मान लो कोई भी 2 पॉइंट मान लेते हैं ना। सो हम बोल सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, ए एंड बी सेम मीडियम में। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट का पाथ हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कि मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। सिंस वी नो that between these 2 points light travel in a straight line, so the time taken by the light to go from A to B must be minimum, ठीक है। तो अगर हमने दो सिंपली पॉइंट्स बनाए हैं तो ए से बी तक लाइट को जाने में जो टाइम लगेगा वो ऑब्वियसली बिल्कुल मिनिमम लगेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम की मदद से हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता कैसे है ना। हमने बोल तो दिया कि एंगल आई बराबर एंगल आर है, बट
मानेंगे कैसे उसको ना। तो इसका प्रूफ भी इस थ्योरम के थ्रू हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, फर्मेट थ्योरम के हेल्प से हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्लेन मिरर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे, ठीक है, इधर से मान लो लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, ठीक है, बीच में एक नॉर्मल भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो ये एक नॉर्मल हमने बना दिया और ये लाइट रे इधर से आके इधर चली गई, ठीक है। अभी हम इन दोनों एंगल्स को डिफरेंट ट्रीट करते हैं, ताकि हमें अगर सेम ट्रीट कर लिया तो फिर ये तो डायरेक्ट ही हमने मान लिया, तो फिर प्रूफ क्या करना है ना। तो इसको हम अलग अलग ट्रीट करते हैं ना। तो मान लो कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें, इस डिस्टेंस को कुछ मैं ए बोल देता हूँ, इस डिस्टेंस को कुछ बी बोल देता हूँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस डी है, ठीक है, इसको मैं कुछ x बोल देता हूँ। तो जैसे x को x बोलोगे, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी, d माइनस एक्स, ठीक है। तो लाइट क्या हो रही है, a पॉइंट से आ रही है, यहाँ पे o पॉइंट पे आके टकरा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके b पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। तो हमें अगर टोटल टाइम निकालना है तो हम टाइम निकालेंगे, टाइम कहाँ से कहाँ तक, a से o तक, प्लस टाइम निकालेंगे हम o से b तक, ठीक है। तो टाइम क्या बनेगा, a से o तक देखोगे तो a से o तक जो टाइम लगेगा वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी होगी, ये पूरी a से o तक की डिस्टेंस होगी, ao अपॉन लाइट की स्पीड c। o से b तक में देखोगे तो डिस्टेंस ob अपॉन c बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो AO डिस्टेंस है इसे आप क्या लिख सकते हो, देखो ये x है, ये a है, तो AO इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और OB की अगर बात करें, ये डिस्टेंस d माइनस एक्स है, ये डिस्टेंस b है, तो OB डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे AO क्या बन जाएगी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये तो सी, प्लस OB क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन सी, ये बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल आप क्या बोल सकते हो कि ये जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट प्रिंसिपल T इज मिनिमम, ठीक है। T यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम आप सभी जानते हो कि इसका मतलब है dt बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सी को मैंने कॉमन लेके हटा दिया क्योंकि कांस्टेंट है वो वैसे भी चला जाएगा ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो बनेगा हाफ, ये इसका डिफ्रेंशिएशन देखोगे तो 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का ऊपर बन जाएगा 2x, प्लस सिमिलरली इसका भी बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साथ में 2 इंटू डी माइनस एक्स और साथ में माइनस का 1, और दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्दर इसे सोल्व करेंगे तो मिलेगा x अपॉन, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस
डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिगर में आप यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल आई है, ये एंगल अगर आपका आई है, ठीक है, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। ये एंगल आर है तो इसको भी आप आर बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो साइन आर आपके लिए क्या बन जाएगा, साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एक्स अपॉन, यहाँ पे बना देता हूँ, इसका मतलब साइन आई क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर एक्स है अपॉन हाइपोटेनियस ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा। और सिमिलरली साइन आर क्या बन जाएगा, डी माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि सिंस साइन आई इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड साइन आर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, डी माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये साइन आर है। तो यहाँ पे अगर आप इसको पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको अगर पुट करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर मतलब आई इक्वल्स टू आर। यहाँ से आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया ना, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो था कि एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये हमने फर्मेट प्रिंसिपल के थ्रू इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका फर्मेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर किसी को फर्मेट प्रिंसिपल अलग से पढ़ना होगा तो उसे दूसरी और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, इसी वीडियो के थ्रू वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, एक और वीडियो में जल्दी आजकल में इसकी बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी फिजिक्स डिस्कस करने वाले जो नीट जेई सब में काम आएगी आपके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।